तो कानपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। संजीत अगवा व कत्ल मामले में हुई कार्रवाई, पुलिस पर बड़ी कार्रवाई। एसपी अपर्णा गुप्ता को किया गया मुअत्तल, सीओ मनोज गुप्ता को भी किया गया मुअत्तल। अगवा मामले में लापरवाही के इल्जाम में हुई कार्रवाई। मुतासरा खानदान ने एसपी और सीओएस के ऊपर लगाया था लापरवाही का इल्जाम। तो इस वक्त बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। संजीत अगवा व कत्ल मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, पुलिस पर कार्रवाई की गई है। एसपी अपर्णा गुप्ता को मुअत्तल कर दिया गया है, सीओ मनोज गुप्ता को भी मुअत्तल कर दिया गया। अगवा मामले में लापरवाही के इल्जाम में कार्रवाई हुई है। मुतासरा खानदान ने एसपी और सीओएस के ऊपर लगाया था लापरवाही का इल्जाम। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे संदीप से। हमारे साथ कानपुर से संदीप जोड़े। संदीप, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, संजीत अगवा मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस पर। जी बिल्कुल आजम, जिस तरह से पुलिस की लापरवाही सामने आ रही थी, कार्रवाई होना तय था। इसके पहले भी मैंने बताया था कि कुछ ही देर में बड़ी कार्रवाई होगी और सीधे शासन ने कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने इस पर रिपोर्ट मांगी, अवनीश अवस्थी से कुछ ही देर पहले बात की, उसके बाद ये कार्रवाई की। सीओ को सस्पेंड कर दिया गया है, एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है और 16 जुलाई को इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया था। जिस तरह से फिरौती की बात सामने आ रही है कि फिरौती की रकम दे दी गई है, उसकी भी जांच के लिए एक अधिकारी चिन्हित किया गया है जो इसकी जांच करेंगे कि आखिर पैसे दिए गए हैं या नहीं दिए गए। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर बड़ा सवाल ये नजर आ रहा है कि जांच के बाद अब क्या नजर आएगा। बिल्कुल संदीप, हमने देखा कुछ दिनों पहले घर वाले जो थे वो थाने के बाहर बैठ कर एहतजाज कर रहे थे कि पुलिस वालों को ही उन्होंने पैसे दिए हैं। तो क्या इस वक्त भी घर वाले वहां पर मौजूद हैं या घर वालों का इस पूरे मामले पर अभी क्या कहना है? जी आजम, बिल्कुल इस पूरे प्रकरण में 1 महीने के अंतराल में कई बार कहानियां बदली हैं। पहले जिस तरह से कहा गया कि रिकॉर्डिंग सामने आई कि जो अपहरण युवक था उसके पिता ने पैसे दिए और बैग पुल के नीचे फेंका, पहले ये कहानी आई। उसके बाद फिर बहन ने ये इल्जाम लगाया कि जो क्राइम ब्रांच की टीम यानी कि जो अधिकारी थे, इंस्पेक्टर थे, उनके पास, उसकी बहन के पास गए और बयान बदलने के लिए कहा। जब बयान बदल गया उसके बाद फिर मीडिया के सामने उसकी बहन ने ये आरोप लगाया कि एक अधिकारी आए, उन्होंने बयान बदलने के लिए कहा। तो कहीं ना कहीं पूरी कहानी पुलिस और उनके बीच में, परिजनों के बीच में घूमती रही, कभी बयान बदलते रहे। तो बहुत बड़ी जांच का एक विषय है, जांच के बाद ही जो है ये सब कुछ सामने आ सकेगा। जी आजम, चलिए यहाँ पर एक चीज और है, अपर्णा गुप्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अपर्णा गुप्ता को बचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल तो उनको मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बचाने की भी कोशिश हुई है। जी बिल्कुल, जो कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी उसका काफी दिन इंतजार किया गया और अधिकारियों ने उसको संज्ञान में नहीं लिया, क्योंकि लगातार परिजन यानी कि जो युवक की बहन थी वो लगातार आरोप लगा रही थी, एसपी साउथ पर, अपर्णा गुप्ता पर आरोप लगा रही थी कि मैम ने ऐसा कहा और ऐसा करने के लिए कहा। तो कहीं ना कहीं उसकी भी जांच उसी समय से होनी चाहिए थी। लेकिन जब सब कुछ हो गया, युवक अब नहीं रहा और उसकी मौत हो गई, उसके बाद एक्शन लिया गया, तो कहीं ना कहीं अपर्णा गुप्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी गंभीर जांच का विषय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए।